नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मैं इस वक्त बताने बैठा हूं कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। बीजेपी के अंदर टिकट कटने के बाद सबसे ज़्यादा आपाधापी मची हुई है। बीजेपी के अंदर जो पिछले दिनों 9 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था, उसमें तमाम सीनियर लीडर भी शामिल थे। राजेंद्र सिंह शामिल थे, रामेश्वर चौरसिया शामिल थे, उषा विद्यार्थी थी। उन तमाम लीडर का टिकट कटने के बाद बीजेपी में अभी भी आपाधापी नहीं रुकी है। जो बीजेपी के बागी हुए लीडर हैं, जिनका टिकट कट गया है, अब वो बीजेपी को सीधी चुनौती दे रहे हैं और वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला, दिलचस्प मामला है, जो पटना ही के एक क्षेत्र से सामने आया है। पटना के विधानसभा क्षेत्र है। पटना जिला के एक विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार ने ताल ठोक दी है। हम बात कर रहे हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र की। मनेर विधानसभा क्षेत्र से श्रीकांत निराला ने पार्टी के खिलाफ ही टाल ठोक दी है, बीजेपी के खिलाफ। पूर्व में विधायक रहे हैं वो बीजेपी से, मनेर विधानसभा क्षेत्र से, और अब उन्हें टिकट नहीं मिला है इस बार। पिछली बार उन्हें टिकट मिला था, पर भाई वीरेंद्र के हाथों वो हार गए थे। आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र के हाथों वो हारे थे। इस बार भी आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर भाई वीरेंद्र मनेर विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं विरोधियों के खिलाफ। तो इस बीच जो है श्रीकांत निराला ने बागी तेवर अपना लिए हैं। बागी तेवर तो उनके पिछले दिनों से ही दिखने लगे थे, पर आज उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मनेर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल कर दिया है श्रीकांत निराला ने। अब वो बीजेपी के उम्मीदवार को ही चुनौती देंगे। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद श्रीकांत निराला ने कह दिया है, जो बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो डमी उम्मीदवार है, मैं ही असली उम्मीदवार हूँ। मुझे टिकट मिलना चाहिए था, बीजेपी ने टिकट काटा है, तो अब बीजेपी के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। उसके अलावा श्रीकांत निराला ने इस मौके पर अपना दमखम भी दिखाया है। इस मौके पर जब वो नॉमिनेशन करके लौटे हैं तो उन्होंने 14 किलोमीटर लंबी रोड शो किया। उसके रोड शो में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपना दमखम भी दिखाया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक जुटे हुए थे। उन्होंने जिंदाबाद और श्रीकांत निराला के पक्ष में नारे लगाए। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से श्रीकांत निराला ने बीजेपी को अपने तेवर दिखाए हैं, बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बीजेपी ने अपने कोटे से निखिल आनंद को उम्मीदवार बनाया। निखिल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और मुखर प्रवक्ता हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी बयानबाजी करते रहे हैं। इस बार उन्होंने श्रीकांत निराला की जगह बीजेपी का टिकट पाने में सफलता पाई है। तो निखिल आनंद की राह मुश्किल करते दिख रहे हैं श्रीकांत पासवान मनेर के अंदर। मनेर में जिस तरह के उन्होंने तेवर दिखाए हैं, निखिल आनंद की राह आसान नहीं होने जा रही है। निखिल आनंद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ अगर बता दें बीजेपी में पिछले दिनों का क्या हुआ था, वो बात अगर हम बताएं कि बीजेपी में किन किन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और अब श्रीकांत निराला ने भी बागी तेवर दिखाए हैं। हम बता दें कि बीजेपी से राजेंद्र सिंह, रोहतास के ही रामेश्वर चौरसिया, पटना ग्रामीण की डॉक्टर उषा विद्यार्थी, झाझा के रविंद्र यादव, भोजपुर की श्वेता सिंह, जहानाबाद की इंदु कश्यप, पटना ग्रामीण के अनिल कुमार, मृणाल शेखर और जमुई के अजय प्रताप को पिछले दिनों पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। दरअसल ये तमाम जो नाम हैं बीजेपी से बगावत करके उसके खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं और बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। इस बार श्रीकांत निराला ने और भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटना ग्रामीण इलाके में मनेर की सीट पर उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के उम्मीदवार निखिल आनंद अपने पार्टी के ही बागी उम्मीदवार से कैसे पार पाते हैं। भाई वीरेंद्र उनके सामने भाई वीरेंद्र जैसी मजबूत चुनौती भी है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।